चैप्टर 7 में हमारा पहला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशंस। फैक्टोरियल नोटेशंस क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में इंट्रोड्यूस की। अगर हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये प्रोडक्ट जो है n इंटू n माइनस वन n माइनस टू ये चलता जा रहा है, स्टेप वाइज इसको कम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टर्म आएगी n माइनस थ्री होगी, n माइनस फोर, और इस तरह आखिरी टर्म्स जो हैं 3, 2 और 1। ये लास्ट टर्म जो है ये 1 होगी, यहाँ पर जाकर हम रुक जाएंगे। इसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं और इसको डिनोट करने के लिए n के आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालते हैं, इससे हम इसको n फैक्टोरियल कहते हैं। इस तरह से n फैक्टोरियल जो है ये बराबर होगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, ये यहाँ से आगे चलता जाएगा और एंड होगा इसका 3, 2, 1 पे जाके ये एंड हो जाएगा। अब इसकी चंद एग्जांपल्स हम देखते हैं। 1 फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होगा। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू वन, 2 में से 1 कम किया और फिर नेक्स्ट टर्म जो है ये 1 आ गई। इसी तरह 3 फैक्टोरियल को हम 3, 2 और 1 लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल को 4, 3, 2, 1। 5 फैक्टोरियल को 5, 4, 3, 2, 1 और 6 फैक्टोरियल को 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएंगे 2, 6, 24 और 7, 20। या इनको हम दूसरे तरीके से यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल, या 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, या 5 को 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 6 को हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाता है इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एक रिज़ल्ट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमें दिया गया है कि 4 फैक्टोरियल को हमने इवेल्युएट करना है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4, 3, 2 और 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 6 फैक्टोरियल को करें इवेल्युएट, तो 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में कहा गया है कि 8 फैक्टोरियल को आप इवेल्युएट करें 8 बाई 7 फैक्टोरियल को, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, तो ये आ जाता है 8 का फैक्टोरियल 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और 7 के फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये वाला हिस्सा इसमें से आपस में कैंसिल हो जाता है और रिज़ल्ट हमारे पास आता है 8, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पार्ट 6 में कहा गया है कि 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करें, तो ये आ जाता है 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 7 फैक्टोरियल को 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये 7, 6 से आगे जितनी भी टर्म्स है ये कैंसिल हो जाती हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 720। तो इस पार्ट का आंसर 720 होगा। नेक्स्ट है पार्ट 5। इसमें हमें 11 फैक्टोरियल ऊपर दिया गया है और नीचे 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो इनको सॉल्व करते हैं। 11 फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2 और 1, और मल्टीप्लाइड बाई 7 का फैक्टोरियल 7, 6,
5, 4, 3, 2 और 1। अब ये वाला हिस्सा जो है ये इतने हिस्से के साथ कैंसिल हो जाता है। 4 को 2 के साथ 8 टाइम्स ये कैंसिल हो जाता है। 3 जो है ये 3 के साथ कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर जो है आ जाता है 330। नेक्स्ट पार्ट 6 है। इसमें दिया गया है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल जो है ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1 के बराबर है। 3 फैक्टोरियल होगा 3, 2, 1 और दूसरा 3 फैक्टोरियल 3, 2 और 1। 3, 2 और 1 इस तरह कैंसिल हो जाता है। 3 और 2 को 6 के साथ कैंसिल कर दें तो ये 20 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है 7। 7 पार्ट में है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 4 फैक्टोरियल को 4, 3, 2 और 1 और 2 फैक्टोरियल को 2 और 1। अब 4, 3, 2, 1 जो है ये 4, 3, 2, 1 इस तरह कैंसिल हो जाते हैं और 2 को एक दफ़ा इसके साथ आप डिवाइड कर दें तो इसका जो रिज़ल्ट आ जाता है वो आ जाता है 840। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि ये है 11 इंटू 10 इंटू 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 2 का फैक्टोरियल 2 और 1, 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2 और 1, 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ से 5, 4, 3, 2, 1 को इसके साथ कैंसिल कर दें। इसी तरह बाकी जो हम देख सकते हैं कि 4 और 2 8 के साथ कैंसिल हो जाता है। 3 और 2 जो है ये 6 के साथ कैंसिल हो जाता है और बाकी जो रिज़ल्ट इसमें आता है हमारे पास वो आता है 6930। ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। अब 9 का फैक्टोरियल 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 2 का फैक्टोरियल 2 और 1, 7 का फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा। 7 का फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 और 8 आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा 36। इसी तरह यहाँ पे पार्ट 10 है। पार्ट 10 में है 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 का फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको हम 15 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 माइनस 15 जो है ये 0 का फैक्टोरियल आ जाता है। 0 का जो फैक्टोरियल है ये 1 के बराबर होता है। ये आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल और ये 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर है। इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा 1। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 11 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल जो है ये है 3, 2, 1 और 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 है तो ये 6 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो 12 है ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल है, 0 का फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 का फैक्टोरियल है 4, 3, 2 और 1।
0 का फैक्टोरियल है 1 और 1 का फैक्टोरियल है 1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 24। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। पार्ट 1 है 6, 5 और 4। इसको हम लिख सकते हैं कि ये 6, 5, 4 डॉट 3 फैक्टोरियल है। इससे आगे अगर हम 1 तक ले जाएं तो 3 फैक्टोरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 फैक्टोरियल क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो इसको 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर देते हैं तो ये बन जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। पार्ट 2 में 12, 11 और 10 है। 12.11.10 इससे आगे जो चलेगा वो 9 फैक्टोरियल होगा। अब 9 फैक्टोरियल हमने एक्स्ट्रा लिखा है तो 9 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बन जाता है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह ये है 20, 19, 18 और 17। इसको हम लिख सकते हैं 20, 19, 18, 17, 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 का फैक्टोरियल। क्योंकि 16 का फैक्टोरियल हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है इस सीरीज़ को मुकम्मल करने के लिए, तो यहाँ पर हमने 16 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है तो ये आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट है 10, 9 और 2, 2, 1। 10 और 9 को हम लिख सकते हैं 10, 9 और आगे हम लिख सकते हैं कि 8 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई ये 2 और 1 जो है ये 2 का फैक्टोरियल है और मल्टीप्लाइड बाई ये 8 का फैक्टोरियल हमने एक्स्ट्रा लिखा था तो ये 8 के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पार्ट 5। इसमें 8, 7, 6 है। 8, 7, 6 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल अगर लिखें तो ये मुकम्मल हो जाएगा 1 तक ये चला जाएगा। यहाँ पर 3, 2, 1 है, इसको 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐड किया था इसमें, तो 5 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आ जाता है 52, 51, 50, 49। तो ये बन जाता है 52, 51, 50, 49। यहाँ पर 48 फैक्टोरियल से आप फर्दर मल्टीप्लाई करें या इसमें ऐड करें। ये वाला 4, 3, 2, 1 जो है ये 4 फैक्टोरियल है और 48 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर ऊपर लिया है, इसलिए इसको डिवाइड भी हम करते हैं तो ये आ जाता है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। पार्ट 7 जो है इसमें है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2। इसको आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और नेक्स्ट आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। डिवाइड इसको कर लें, यही जो टर्म एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ऐड किया उससे डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है n का फैक्टोरियल। ये मुकम्मल हो जाता है, ये सीरीज़ पूरी मुकम्मल हो जाती है और डिवाइडेड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 8वां पार्ट है, इसमें गिवन है n प्लस 2। ये n प्लस 2 से ये कम हो रहा है, n प्लस 1 नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म n है, इससे अगली जो टर्म होगी वो n माइनस 1 होगी। इसका हम फैक्टोरियल ले लेते हैं और डिवाइड भी इसी टर्म से कर लेते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस तरह ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट 9।
इसमें हमें गिवन है n+1 इंटू n-1। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो n-2 और इसका हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल हमें दिया हुआ है, इसको 3 का फैक्टोरियल और ये n-2 के फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड करना है। इस या ये आ जाता है n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब पार्ट 10 है, इसमें हमें गिवन है n इंटू n-1 n-2 सो ऑन n-r+1 और नेक्स्ट टर्म हम लेंगे n-r। ये +1 है, यहाँ से -1 करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो n-r का फैक्टोरियल और इसी टर्म से हमने इसको डिवाइड करना है n-r का फैक्टोरियल। तो ये आ जाता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा।